हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जैसलमेर से हम लोग कल मॉर्निंग में ही वापस आ गए थे और बीच में हम लोग अहमदाबाद एक दिन रुके थे सुबह से शाम तक, और वहाँ से रात की बस थी पोरबंदर के लिए। सो बस कल मॉर्निंग में आ गए थे। उसके बाद तो वीडियो बनाने का तो कुछ टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि घर इतना मैशी हो गया था। तो आने के बाद घर को संभाला, सारी जो भी कपड़े वगैरह लेके आए थे वो सारी चीज़ें अभी मतलब मैं वही कर ही रही हूँ। कपड़े वपड़े धुल रहे हैं, प्रेस में जा रहे हैं। और इतने दिनों से घर में नहीं थी तो घर में रोड साइड घर है तो डस्टिंग भी बहुत आती है, धूल मिट्टी भी बहुत ही उड़ रही थी घर में। सो बस घर को भी अच्छे से, कल मम्मी थी तो थोड़ा बहुत हम दोनों ने कर लिया था। और शाम की बस से मम्मी तो वापस जूनागढ़ चली गई और बस मैं अभी हम लोग हैं घर पे। प्रहान की स्कूल में अभी विंटर वेकेशन है तो अभी भी मंडे तक उसकी स्कूल में छुट्टी रहेगी। सो बस बच्चे घर में होते हैं तो बस पूरा दिन उसी में निकल जाता है। सो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और देखिए वन बाय वन करके इतने सारे कपड़े कल से मैं धुल रही हूँ। अभी तक बाथरूम पूरा ऐसे के ऐसे ही भरा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि आने के बाद वहाँ से इतने दिनों के 9 दिन के कपड़े लेके आई हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड के भी इतने सारे कपड़े हो गए थे। फिर बेडशीट वगैरह, दोवर वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हम लोग लेके गए थे। कल भी 3-4 मशीन वॉश किया था, मतलब 3-4 राउंड लगाया था। आज भी सुबह से 2 राउंड तो हो ही गया है। सुबह वाला जो घर का काम रहता है डस्टिंग वगैरह, वो मतलब जल्दी जल्दी से निपट गया था क्योंकि कल ही मासी बोल के गए थे कि उनको मतलब आज से वो मतलब एकदम से मॉर्निंग में जल्दी आएगी, 9:30-10 बजे तक तो वो आ ही जाती है। सो अच्छा है कि घर का सारा जो काम है वो सुबह सुबह जल्दी ही निपट जाता है। उसके लिए मैंने भी अभी सोचा है, जैसे मतलब मैं जैसलमेर थी तब से ही वहाँ पे मेरी नींद है ना बहुत ही जल्दी खुल जाती थी, 5:30-6 बजे के आसपास, और बिना अलार्म के। सो मैंने वही अपना रूटीन कंटिन्यू रखने की कोशिश की है कि हो सके उतना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। और आज भी अभी सुबह के शायद 10:30 ही बजे थे और मैं यहाँ पे एकदम से फ्रेश होके नहा धो के मैं बैठी थी यहाँ पे सरसों का साग को समेटने के लिए। मैं जैसलमेर से सरसों का साग लेके आई थी, जो कि यहाँ पे पोरबंदर में इतनी आसानी से नहीं मिलता कि जब भी हमें मन करे तो मिल जाए उस टाइप की ये भाजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। और देखिए थोड़े से पत्ते पीले हो गए थे, बट जितने हरे हरे पत्ते थे उनको मैंने निकाल दिया है। और एकदम जो जैसे मूली के पत्ते होते हैं ना उस टाइप के इसके पत्ते होते हैं। और उसके साथ साथ लेके आई थी चने की भाजी। और चने की जो भाजी होती है वो थोड़ी सी टेस्ट में खट्टी होती है। दोनों ही भाजियों को समेटने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, करीब 1 आध घंटा जितना। और उसके बाद जो भी सब्जियां वगैरह लेके आई थी उसको भी अच्छे से समेट के फ्रिज का जो मतलब ये वेजिटेबल्स का जो बॉक्स होता है ना उसको अच्छे से सेट कर दिया, क्लीन कर दिया था। और आज बेसिक सा लंच बनाया था, एकदम से सब्ज़ी और रोटी ही बनाई थी क्योंकि काम रहता है। और उसके साथ साथ कुछ फैंसी खाना मतलब बनाने जाओ तो टाइम भी बहुत ही लग जाता है, और अगर साथ साथ सूट भी करे तब तो बहुत ही टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि बेसिक सा लंच बना देती हूँ। और सुबह सुबह जल्दी मतलब झाड़ू पोछा हो जाते हैं तो दोपहर तक तो घर बिर से बच्चे वाले घर में ख़राब हो ही जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे भाजी वगैरह साफ़ किया था तो वो भी सब कचरा पड़ा था, और बाकी सब कचरा थोड़ा बहुत प्रहान ने भी किया था। और लंच करने के बाद जैसे ही थोड़ा फ्री हो गई किचन में से, सो मैंने यहाँ पे एकदम से झाड़ू लगा दिया था अच्छे से। और बीच में मैं और प्रहान चले गए थे, थोड़ा सा मार्केट में मुझे काम था, सो 1-2 चीज़ें लेनी थी तो वो लेके भी हम लोग आ गए थे। और बस यहाँ पे देखिए घर को एकदम से मैं साफ़ क्लीन एकदम से करके गई थी, बट फिर भी जब मैं 8-9 दिन के बाद आई तो इतने वो झाले हो गए थे घर में कि मतलब पहले तो मैंने ड्राइंग रूम में से कल आने के बाद तुरंत ही झाले वाले साफ़ किए, फिर थोड़ा सा किचन को क्लीन किया। तो देखिए अभी ठंड तो एकदम से शुरू हो गई है। वैसे दिन में पता नहीं चलता, इतनी धूप आ रही है यहाँ से, बट जैसे ही पानी में हाथ डालते हैं ना तो उसके बाद ड्राई से हाथ हो जाते हैं। तो हर बार मुझे ये हाथ अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे जैसे ही काम करके फ्री होती हूँ तुरंत ही लोशन लगा देती हूँ। और न्यू ईयर के बाद का ये हमारा पहला वीडियो है। हाँ बेटा, और न्यू ईयर के बाद का ये जो मेरा रूटीन लाइफस्टाइल का जो मैं वीडियोस बनाती थी उसका ये पहला वीडियो है। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा नया साल बहुत ही अच्छे से जाए, बस ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बस आज
सुबह से घर का काम ही कर रहे थे हम लोग। कल आ गए हैं वापस, और मेरी मम्मी जो आई थी वो भी कल शाम को वापस चली गई थी। बस अभी ढेर सारे कपड़े हैं तो वो कपड़े ही अभी धुल रहे हैं। अभी दोपहर में सिंपल सा लंच बनाया था, बैंगन की सब्जी, बहुत टाइम से नहीं खाई थी, तो बैंगन की सब्जी, रोटी और ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो बस अभी मैंने लंच कर लिया है, प्रहान ने भी कर लिया। उसके पापा अभी तक आए नहीं है, वो थोड़ी देर में आए। तो बस यहाँ पे आपसे बातें करने के बाद प्रहान को सुला दिया था, और उसके साथ साथ थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी। और दोपहर में मैंने सोचा ही है कि आधे घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो मुझे लगता है कि आधे घंटे की नींद में सफिशिएंट रेस्ट हो जाता है। इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठना और दोपहर में जो सोने की हैबिट हो गई थी मुझे, उसको मुझे कैसे भी करके अब निकालना ही है। और उठने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी चाय पीऊँगी, और मैं चाय में अदरक और इलायची डालती हूँ। मुझे इलायची, बिना इलायची की वाली आजकल ना चाय पसंद ही नहीं आती। सो बस अभी यहाँ पे मेरी चाय बन गई, और चाय लेके आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी चाय पीऊँगी। और घर का एक सुकून अलग ही होता है ना। पहले मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब जाना आना। और पहले जब हम लोग जैसलमेर में थे तब मैं इसी तरह से बहुत ही, मतलब हर 2 महीने 3 महीने पे वहाँ से, प्रहान भी उस टाइम पे छोटा था, कोरोना वाला टाइम था, तो वहाँ से अकेले मतलब अहमदाबाद आती थी, अहमदाबाद से मैं जूनागढ़ आती थी। तो अक्सर मैं ट्रैवल किया करती थी, आना जाना इस तरह से। तब मुझे इतनी थकान भी महसूस नहीं होती थी। वैसे प्रहान भी उस टाइम पे छोटा था, बट जैसे जैसे मतलब अब एक आदत सी छूट गई है ना कि इतना दूर ट्रैवल करने की। तो अब मुझे इस बार ना मुझे बहुत ही वो लगा कि यार इतना ट्रैवल आना जाना, मतलब मैं इस बार तो मतलब थोड़ी सी थक गई थी रिटर्न में आने में। और बस अभी चलिए थोड़ी सी किचन की तैयारी करके फिर जाऊंगी प्रहान के साथ स्केटिंग में। सो ये मैंने सरसों की भाजी को नमक वाले पानी में डाल के 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो उसको पानी अच्छे से निकाल के कुकर में ऐड कर दिया है। उसके साथ यहाँ पे मैंने रेशो देख लीजिए, चने की भाजी थोड़ी सी ही ली है, 2 मुट्ठी जितना, और 2 मुट्ठी जितना मैंने यहाँ पे पालक लिया है। उसके साथ यहाँ पे एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 लहसुन की कलियाँ, और 1 हरी मिर्च को काट के ऐड किया है। और उसके साथ एकदम बारीक कटी हुई मूली डाली है। ये मूली भी मैं वहीं से लेके आई थी। और अब इसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 6 से 7 सीटी आने तक हम इसे बॉईल कर देंगे। और हमारे यहाँ पे जो मूली मिलती है ना वो एकदम तीखी वाली मूली होती है, बट ये वाली जो बड़ी बड़ी लंबी मूली आती है ना वो तीखी नहीं होती, मीठी होती है, तो मतलब अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद प्रहान के साथ स्केटिंग में चली गई थी। और स्केटिंग से आने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो भाजी एकदम से परफेक्टली कुक हो गई थी। राजस्थान में तो ये जो सरसों का साग है हमारे वहाँ पे, मतलब मेरे वहाँ पे जो हाउस हेल्पर आती थी उनसे ही ये रेसिपी मैंने सीखी थी। और गुजरात में हमारे यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग शायद बनाते हैं, और इतना फ्रिक्वेंटली हमारे सौराष्ट्र में तो कोई नहीं बनाता। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ पे सरसों का साग ही नहीं मिलता। बस अब यहाँ पे पहले क्या करते थे वो लोग, तो मुझे मतलब जैसे मुझे बताते थे कि मिट्टी के घड़े में मतलब पानी के साथ सारी भाजी डाल के उसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते थे। वो उसी में से आराम से पक जाती थी और एकदम से मैश हो जाती थी। और उसके बाद जो लकड़ी का वो होता है ना बेलन जैसा, उससे अच्छे से घूट घूट के वो भाजी बनाते थे। बट आजकल तो ये प्रेशर कुकर में हम लोग बॉईल कर देते हैं और आसानी से मिक्सी में या फिर ब्लेंडर से चला दें। तो इस तरह की इसकी जो पेस्ट है वो होनी चाहिए, थोड़ी सी दरदरी रहनी चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना ये मेहंदी जितनी एकदम से पतली हो जाएगी। और बस यहाँ पे देखिए मैंने उसको ब्लेंडर चला दिया है, साइड में रख दिया है। अब इसमें हम अच्छे से छोंक लगा देंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है। सरसों का ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें जीरा और 3 सूखी लाल मिर्च डाली है, अदरक और लहसुन एकदम बारीक कटा हुआ ऐड किया है। बहुत सारे लोगों को वो ये सरसों के ऑयल से मतलब उसकी जब कुकिंग होती है तो बहुत ही स्मेल आती है, मुझे भी सेम वही प्रॉब्लम आता है। सो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है ना उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा ना आए। बाकी इसका जो टेस्ट होता है खाने के टाइम में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन से ऑयल में ये सब्ज़ी बनाई है। प्याज इसमें डाल के अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद मैंने 2 टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, उसको भी अच्छे से भूनना है। इसके अंदर मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते, ओनली हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ही डलता है। सो कोई भी गरम मसाला मत डालिए, इससे ही इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आता है। और
यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि मैंने सरसों के साग के साथ पालक डाली है और चने की भाजी डाली है। चने की भाजी बहुत कम लोग डालते हैं, बट उसका जो एक खट्टापन होता है ना, वो ये साग में बहुत अच्छा लगता है। और पालक भी आप डाल सकते हैं। कई लोग ना 1 किलो साग के सामने आधा किलो पालक डालते हैं, बट क्या कि सरसों का साग भी थोड़ा सा कड़वा होता है, और पालक का जो टेस्ट है ना वो भी ज़्यादा कुक होता है तो कड़वा ही आता है। इसीलिए पालक हो सके उतना कम डालिए। उसके सामने चने की भाजी मिले ना तो ज़रूर से डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़बरदस्त। इसके अंदर अभी देखिए साग डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 चम्मच जितना मैंने मक्की का आटा डाला है उसको अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए, और 1 चम्मच घी डाल के उसको धीमी आंच पे पकने दूंगी। आराम से इसे 15 से 20 मिनट तक हमें इसे चलाना है। और अब हम बनाएंगे मक्के की रोटी, जो कि बहुत ही कहीं कहीं लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है। मैं अपने तरीके से बताऊंगी। मैंने ना यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें नमक डाल दिया था। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाता है, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके अंदर मक्की का आटा डाल दीजिए, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके एक बड़ी सी बरात में उसे ले लीजिए। यहाँ पे उससे भी ये मक्की का जो आटा होता है ना वो बहुत ही फटता है, इसलिए मैं करीब 2 से 3 चम्मच जितना मैंने गेहूँ का आटा भी इसमें ऐड किया है, ताकि हमारी जो रोटी है वो फटे नहीं। अब आटे को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसको हो सके तो 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए। मीनवाइल हम देखेंगे तो हमारा साग भी बहुत ही बढ़िया से अभी कुक हो गया है। चारकोल जैसा टेस्ट देने के लिए अगर हो सके तो आप के पास जो कोयला होता है उसको गर्म करके उसके मतलब स्मोकी फ्लेवर आप दे सकते हैं। मैंने तो वो कुछ भी नहीं किया था, बगैर कुछ किए भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो चलिए अब बनाते हैं मक्के की रोटी। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी रोटी बन जाए उतना ही आटा किया था, क्योंकि एक रोटी मैं खाऊंगी, एक मेरे हस्बैंड खाएंगे। वैसे वो ये सब बाजरा मक्के की रोटी उसको इतना पसंद नहीं आता, बट आज तो उसने खाई थी, उसको अच्छी लगी थी टेस्ट में, क्योंकि भाकरी जैसी बनी थी तो उसको भी मज़ा आया था। मैं इस तरह से बनाती हूँ जैसे हम बाजरे का रोटला बनाते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करके मैंने मक्के की रोटी बनाई। मक्के की रोटी को हम कितना भी अच्छे से बेल लें वो एजिस से तो फटती है, सो इसका इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। हम कितना भी करें वो उसकी जो एजिस है वहाँ से क्रैक्स तो आते ही है, और वही असली रोटी दिखती है। मतलब मक्के की रोटी तो ऐसी ही होती है, अनइवन शेप वाली ही अच्छी लगती है। सो बस इस तरह से करेंगे तो आपकी रोटी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और मैंने यहाँ पे 2 तरीके दिखाए हैं। ये वाला जो है वो मैंने हाथों से किया है, और दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। सो चलिए अभी ये वीडियो पूरा देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी से अभी 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए फ्रेंड्स। और बस चलिए, आप सबका इतना सपोर्ट रहा है कि वो भी जल्दी से हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना रोटी। अब इसको देखिए मैंने फ्लिप किया है, आराम से नीचे से भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है, और एकदम से फुली बनी थी। एंड पीछे की साइड देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आए थे। उल्टा मैं जब भी बाजरे की रोटी सीख रही थी ना तो पीछे से बहुत ही क्रैक्स आते थे। यहाँ पे देखिए फुली हमारी मक्के की रोटी है वो बन गई है। इसके ऊपर घी लगा के खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरा मैंने तरीका जो दिखाया है वो ये वाला है कि थोड़ा सा एक बड़ा सा राउंड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पाटले के ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिए, ऊपर से भी आटा डाल के ऊपर से इस तरह से
प्रेस करते जाएं, जिसे गुजराती में हम लोग बोलते हैं कि थापते जाए। सो बस उसी तरह से घुमा घुमा के ये रोटी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। वैसे हाथों से ज़्यादा ये वाली जो रोटी होती है उसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता और बड़ी भी बनती है और ईजी भी है। सो दोनों में से कोई भी तरीका आपको ईजी लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 रोटी बनाई थी एंड बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का साग बना था। विंटर में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे रोटी के ऊपर घी लगा के उसको मिर्ची, प्याज और बटर मिल्क के साथ खाइए, वाह क्या मज़ा आता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम गर्मा गर्म ये डिनर बहुत ही हेल्दी डिनर है। इससे मतलब खा के कल तो मुझे एकदम से पंजाब की याद आ गई थी। सो ज़रूर ट्राई कीजिए। और डिनर के बाद तो बस वही किचन को क्लीन करना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। वैसे मैं बता दूं कि मैं रात को ही किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। सारे बर्तन वगैरह तो मासी आती है तो वो सुबह करेगी। सो जितने बर्तन ख़राब हुए थे वो तो मैंने बाहर रख दिए हैं, बट जो कांच के, प्लास्टिक के वगैरह के जो बर्तन रहते हैं वो मैं यहीं पे बेसिन में कर देती हूँ। और रात को सोने से पहले ही मतलब मैं अपना जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाया था कि मेरे हस्बैंड पहले मुझे बहुत ही कहा करते थे कि इतना क्लीन करके क्यों सोती है। तो मैं उसको बहुत ही समझाती थी कि किचन जो होता है वो हमारा अन्नपूर्णा का वास होता है, और दूसरा कि सुबह उठ के फिर गंदा किचन हो तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। एंड तीसरा ये है कि ये कॉकरोच वगैरह भी अगर कुछ खाने की चीज़ें पड़ी होती है तो आ जाता है। इसलिए हो सके तो रात को ही कितना भी थक गए, मैं अभी 11 बजे है क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आए थे, उनकी रोटी वगैरह बनाया और उसके बाद उन लोगों ने उसने डिनर कर लिया, फिर मैं किचन को क्लीन करती हूँ। तो 11 साढ़े 11 मतलब जब भी उनका डिनर हो जाता है उसके बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। सो बस ये एक गुड हैबिट आप भी ज़रूर रख दीजिए तो बहुत ही मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और घर में प्रॉस्पेरिटी भी बनी रहती है। सो इसे आप अगर फॉलो नहीं करते तो ज़रूर से फॉलो कीजिए। और मक्की के आटा जो मैंने मार्केट से लेके आई थी उसमें मैं इस तरह से क्लिप लगा के रख दूँगी। बस यहाँ पे देखिए अच्छे से प्लेटफॉर्म को मैंने क्लीन कर दिया है। अब बाकी सारे जो बर्तन हैं उनको क्लीन करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। सो बस चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर। और यस, रात को सोने से पहले देखिए हर माँ बच्चे को इस तरह से लाड करती है, लेकिन मेरा बेटा मुझे इस तरह से लाड करके सुला रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो बस अभी हम दोनों ही बेड पे आ गए थे तो सो जाएंगे अब थोड़ी देर में।